देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, यानी प्रतिशत के किस किस तरह के जो है कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सब तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो पे मिलेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, क्वेश्चन जो भी मैं बताऊँगी उसमें क्वेश्चनों में ट्रिक भी बताऊंगी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप जैसे भी, अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप को मिलता है तो आप ट्रिक का प्रयोग करें, अगर आपको क्वेश्चन लगाने को मिलता है तो आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 35 का कितने प्रतिशत 14, जैसे कह रहा है वैसे हम इसको लिख लेंगे। देखिए, 35 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, कितने प्रतिशत तो मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यक्स प्रतिशत। ठीक है, कितना है, 14 है, तो बराबर लिख लेंगे 14। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 35 गुणे हो जाएगा एक्स, प्रतिशत का मतलब उसके बटे में कर लेंगे 100 बराबर 14। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपकी यहाँ पे बराबर का चीज लगा, ऊपर से अगर ये संख्या इधर से कोई भी संख्या कट रही तो उसको हम यहीं पे काट लेते हैं। जैसे 7 से इसको काट लेंगे, 7 पन्ना हो जाएगा 35 और 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, जब भी काटना तो उसी संख्या से इसको भी काटना, उसी जैसे हमने 7 से इसको काटा, 7 से आप इसको भी काटेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5x और इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो 100 गुणे हो जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे, इसके गुणा में है तो इधर आप क्या करेंगे, इसको भाग में ले आएंगे, यानी 100 गुणे करेंगे 2 बटे हो जाएगा 5। फिर 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, ये आपका 0 बचे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 20 गुणे 2 कर लेंगे, तो 20 दूनी हो जाएगा 40। आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो दिया गया है 55% लड़के, तो आप क्या करें, यहाँ पे लड़कियां निकाल ले कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। लड़कियां हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो लड़कियां कैसे निकालेंगे, 100 से आप क्या करें 55 घटा दें, क्योंकि कोई भी चीज़ होगा तो वो आपका 100% उसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 45%। 45% लड़कियां हैं, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, जो आपका दिया गया 900 लड़कियां कितने प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे यक्स का 45% बराबर क्या करेंगे 900। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यक्स बराबर देखिए यहाँ पे जो आपका प्रतिशत का चिन्ह लगा है ये काहे में बदल देगा, ये आपका जो होगा हो जाएगा। अभी यहीं पे इसको बराबर मत करें। ठीक है, यहीं पे आप इसको पहले इस तरह लिख लें, 45 बटे हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 900। 45 से कि 45 दूना हो जाएगा आपका 90, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसके गुणा में ये आपका भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो यक्स की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अब आपके जो है कि यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकल है। अब लड़कों की संख्या निकाल लेते, क्या करते हैं, लड़कों की संख्या, तो लड़कों हम यहाँ पे लड़कों की संख्या पता कर लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, कितनी है, जो कि यक्स की वैल्यू आई 2000 गुणे कितने प्रतिशत है 55%, तो 55 बटे हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत किया गया तो 55 बटे क्या हो जाएगा 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये जीरो आपको उतार लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 एक 11, यानी कितने हो जाएंगे लड़के 1100, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिए गए, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे, इसको पहले आपको समझना है। देखिए, कुल छात्र यानी कि उपस्थित और अनुपस्थित मिलाकर के 500 छात्र हैं। ठीक है, जिसमें से आपके जो है कि 125 अनुपस्थित हैं, यानी कि
अब्सेंट हैं तो यहाँ पे उपस्थित यानी प्रेजेंट कितने हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, उपस्थित कितने हैं वो निकाल लें। कैसे निकालेंगे, जितने छात्र कुल हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, उपस्थित छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं कि उपस्थित कितने हैं, उपस्थित छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कुल छात्र हैं उससे क्या करेंगे, हम अनुपस्थित घटा देंगे तो हमें यहाँ पे उपस्थित कितने हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप कि कुल छात्र जितने हैं अनुपस्थित और उपस्थित तो 500 हैं, जिसमें से 125 अनुपस्थित हैं यानी कि नहीं आए हैं। तो उपस्थित यानी आए कितने हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। घटा लीजिए, यहाँ पे 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9, 9 से जाएगा आपका 2 तो बचेगा 7, यहाँ पे 4, 4 से बचेगा 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3। ठीक है, यानी 375 जो है कि क्या होंगे, वो छात्र आपके उपस्थित होंगे। लेकिन उन्होंने कहा उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, ये पूछा है। अब यहाँ पे उपस्थित छात्र का प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं। तो क्या करेंगे बेटा, जितने कुल छात्र हैं उनको जो है कि आप हर में रखें, जितने छात्र उपस्थित हैं उनको आप क्या करें, ऊपर रखें और गुणे में कर ले 100। ठीक है, ऐसे आप इसको करेंगे। अब इसको आइए सरल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे इसको भाग कर लें। इससे इसको जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते हो जाएगा 35, 2 बच जाएगा, पचाम हो जाएगा 25, यानी कितने हो जाएगा 75% छात्र जो है कि क्या है, उपस्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है अगला आपका कि चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चीनी का नया मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चीनी का नया मूल्य। देखिए कितने किलो है चीनी आपकी, 10 किलो। ठीक है, 10 किलो में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10%। देखिए कोई भी चीज़ होता है वो आपका 100% मानते, जब उसमें आप 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 बटे क्या हो जाएगा 100। 100 क्यों होगा, चूँकि यहाँ पे प्रतिशत है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा आपका 11 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 11 रुपये नया मूल्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है कि बालिकाएं दी गई और बालिकाओं का ही प्रतिशत पूछा है, तो आपको बस क्या कर देना है, बालिकाओं का प्रतिशत निकालने के लिए सीधा से लिखेंगे यहाँ पे बालिकाओं का प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, देखिए जो कुल कितने छात्र हैं उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बटे में लिखेंगे यानी कि हर में। ठीक है, बालिकाएं जितनी होंगी उनको आप क्या करेंगे, ऊपर अंश में लिखेंगे, गुणे कर लेंगे 100, जब आपको प्रतिशत निकालना होगा। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, इससे इसको भाग करेंगे यानी 6 से, तो 6 चौको हो जाएगा आपका 24, 1 जीरो बचा, 1 जीरो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बालिकाओं का प्रतिशत पूछा था, तो ये आपका बालिकाओं का प्रतिशत कितना आ गया है 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।